निश्चय पौराणिक कथा के अनुसार नैमिषारण्य में ही भगवान राम ने अपना यज्ञ यज्ञ पूरा किया था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से उनकी मुलाकात का स्थान भी नैमिषारण्य की धरती बताया गया है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अपने पुत्रों लव और कुश से भगवान राम की मुलाकात हुई थी। नैमिषारण्य एक पवित्र तीर्थ है जिसकी अद्भुत श्री सिद्धपीठ प्राचीन मंदिर बाबा देव देवेश्वर धाम नैमिषारण्य। इस मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास है। कि इस अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में देवताओं की यज्ञ हो रही थी और एक वृत्तासुर नाम का दैत्य था, देवताओं की यज्ञ नहीं करने देता था। समस्त देवगण जब परास्त हुए भगवान इंद्र के पास गए हुए थे। इंद्र से कहा, प्रभु मैं वहाँ अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं और राक्षस में यज्ञ नहीं करने दे रहा है, इसका हमें कोई उपाय बताया जाए। तो इंद्र ने विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने कहा, चलो वायु देवता के पास चलते हैं, जैसा होगा वैसा बताएंगे। समस्त देवगण और भगवान इंद्र वायु देवता के पास गए। वायु देवता से इंद्र ने सारी बातें बताई। तो वायु देवता ने कहा, इस समय हमारे यहाँ भोलेनाथ विराजमान है, इनको वहाँ ले चल के जब तक नहीं बैठाते हो तब तलों को मारा नहीं जा सकता है। तो भगवान इंद्र और वायु देवता समस्त देवगण और भोलेनाथ ये सभी लोग वायु देवता के यहाँ से यहाँ को आए थे। उस समय में यहाँ 84 कोस के अंतर्गत सब जंगल ही जंगल था। इस जंगल में आकर के भोले बाबा लुप्त हो गए थे, लुप्त होकर के यहाँ प्रकट हुए थे। फिर उसके बाद में भगवान इंद्र और वायु देवताओं समस्त देवगणों ने जब इनको ढूंढने के लिए बाहर निकले और जब यहाँ इनको पाया गया, सर्वप्रथम पूजा भगवान इंद्र और वायु देवताओं समस्त देवगणों ने किया था। तब उस वृत्तासुर का वध हुआ था। तो ये त्रिकालदर्शी मूर्ति है, 3 कलर में भगवान है। पश्चिम में जो लाल स्वरूप दिख रहा है पार्वती जी का बताया गया है, बीच में काला स्वरूप जो दिख रहा है भोलेनाथ का बताया गया, और हमारे आपके हथेली जैसा जो पूरब में दिख रहा है वो गणपति का बताया गया। जब सीता जी का हरण हुआ था तो हनुमान जी ने पता लगाया सीता जी लंका में। तो भगवान राम समुद्र के किनारे रामेश्वर जी की स्थापना की और वहीं पे यज्ञ किया। फिर उसके बाद में समुद्र में पुल बना करके लंका को गए। लंका में राम रावण युद्ध हुआ, रावण मारा गया और राम की विजय हुई। सीता जी को मुक्त करा के लंका से जब अयोध्या पहुँचे हैं तो भगवान राम के हथेली में बाल जमाए थे, उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। तो उस हत्या के दोष को मिटाने के लिए ये जो हमारे यहाँ 84 कोसी परिक्रमा चलती है, इस परिक्रमा को सबसे पहले दधीच महाराज ने किया था। क्योंकि दधीच जी 84 के लक्ष्य से विकसित थे और उन 84 के लक्ष्य से मुक्त होने के लिए दधीच जी ने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करके बुलाया था और 5-5 कोस की दूरी पर उनको सबको बिठाया था। तब दधीच जी ने परिक्रमा की थी, तब वो 84 के लक्ष्य से मुक्त हुए थे। इसी परिक्रमा को त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या से आकर के यहीं पे उन्होंने अपना आसन लगाया और यहीं से परिक्रमा चालू की। जब तीसरे पड़ाव पर पहुँचे तो उस तीर्थ का नाम था पहले निम्बार और वहाँ एक छोटा सा कुंड बना हुआ था पहले से। उस कुंड में भगवान राम ने जब स्नान किया, सारे हथेली के बाल गिर गए थे और उसके बाद में तभी से वो हत्या हरण तीर्थ के नाम से पुकारा जाने लगा। फिर उसके बाद में 84 कोसी परिक्रमा पूर्ण होने के बाद भगवान राम जब यथास्थान आए तो हनुमान जी से कहा, जाओ हनुमान राम की मूर्ति ले आओ और इस मुहूर्त के पहले मूर्ति लेकर आ जाना, मुहूर्त में विलम्ब मत होने को। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, ले आएंगे। हनुमान जी मूर्ति लेने गए थे, रास्ते में कहीं विलम्ब हो रहा था, मुहूर्त निकलने वाला था। तो इसी गोमती नदी की बालू निकाल करके जो गोल शिवलिंग बना हुआ है वो भगवान राम के हाथों से बना हुआ है। तब तक हनुमान जी मूर्ति लेकर आ गए। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इस मूर्ति को फिर क्या हो? तो राम जी ने कहा, अपने हाथ यहीं पे स्थापित कर दो। तो चौकोर शिवलिंग जो है वो हनुमान जी के द्वारा स्थापित है और गोल शिवलिंग जो है राम जी के द्वारा ऐसा।
अभी आइए आपको दर्शन कराता हूँ भगवान भोलेनाथ का। भोलेनाथ की जय हो। हर हर शंकर जी की फेरी कहाँ बस अब पहुँचेंगे भाई। हो गया आपका? वहाँ हो गया हमारा शिवलिंग, वहाँ 5 फल वाला गुप्त में आने वाला हो। अच्छा, इस शिवलिंग को भगवान राम ने किया है और उस शिवलिंग को भगवान महावीर बजरंगबली ने किया है स्थापित। श्री रामेश्वरम मंदिर रामेश्वर नेमिसारण है। ये नेमिसारण का भगवान शिव का रामेश्वरम मंदिर है, जिसमें भगवान राम ने स्थापित किया एक शिवलिंग और एक शिवलिंग भगवान महावीर बजरंगबली ने किया है। यह नेमिसारण की गोमती नदी है, जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग का स्थापना किया है, जहाँ पे हजारों भक्त डेली भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहीं पे हनुमान जी भगवान राम से मुलाकात करते हैं। और भगवान राम ने जो शिवलिंग स्थापित किया है भगवान रामेश्वरम का, उन्हीं के बगल में महावीर बजरंगबली ने भी एक शिवलिंग की स्थापना किया है माँ सीता की खोज में। चौकोर वाला हनुमान जी का था ना। हाँ, और लंबा और वाला गोला वाला जो है वो रामचंद्र रामचंद्र जी बनाए थे, क्योंकि उनको आने में